हेलो छात्रों, नमस्ते। आज हम कक्षा 11 की हिंदी की 5वीं कविता शिक्षक के नाम पत्र के तीसरे और चौथे पद्यांशों की विस्तृत समझ प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत कविता छात्रों, आप जानते ही हैं कि अब्राहम लिंकन अपने पुत्र के अध्यापक को लिखते हैं। अब्राहम लिंकन चाहते हैं कि उनका बेटा पढ़ाई के साथ साथ अच्छे नागरिक बनने की सारी बातें अध्यापक या शिक्षक के माध्यम से सीख सके। अतः इस कविता के तीसरे पद्यांश में अब्राहम लिंकन लिखते हैं, अगर आप में ताकत हो तो उसे ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना सिखाइए उसे अपना हर्ष संयम से दिखाए। कहना, गुंडों से मत डर जाना, क्योंकि उन्हें झुकाना सबसे आसान होता है। जितना बन पड़े दिखाया कीजिए उसे पुस्तक भंडार का अद्भुत वैभव, पर साथ ही साथ दीजिए उसके जी को जरा फुर्सत की सृष्टि की सनातन सुंदरता महसूस कर पाए। प्रस्तुत पद्यांश की हम समझ प्राप्त करें उसके पहले पद्यांश में प्रयुक्त कठिन एवं अपरिचित शब्दों को और उनके अर्थ आदि से जुड़ी जानकारी को हम प्राप्त कर लें। प्रथम लाइन में प्रयुक्त शब्द है ताकत, जिसका अर्थ होता है बल, शक्ति। तो दूर शब्द का विलोम है निकट, नजदीक। हर्ष शब्द का अर्थ है आनंद या प्रसन्नता, और हर्ष शब्द का विलोम है शोक। तो संयम यानी नियंत्रण। तो गुंडा माने खराब प्रकार के लोग, और डर मतलब भय। डर का विलोम है निडर। तो झुकाना यानी हराना या पराजित करना। आसान माने सरल, और आसान का विलोम है मुश्किल या जटिल। तो भंडार यानी खजाना, और फुर्सद मतलब अवकाश। वैभव का अर्थ है ऐश्वर्य, और सृष्टि माने जगत, तथा सनातन मतलब सदा रहने वाला यानी कि स्थायी, और सुंदरता मतलब खूबसूरती, और महसूस मतलब अनुभव करना। अब्राहम लिंकन इस तीसरे पद्यांश के माध्यम से अपने पुत्र के शिक्षक से कहते हैं कि आप मेरे पुत्र को ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहना सिखाइए, ताकि वह किसी से ईर्ष्या और द्वेष न करे। आप उसे यह भी सिखाइए कि वह अपनी खुशी का अधिक प्रदर्शन न करे, बल्कि सफलता आदि से प्राप्त खुशी के समय वह संयम रखें। यह भी आप उसे सिखाइए, कहिए कि वह गुंडों और बदमाश प्रकार के अधम प्रकार के लोगों से न डरे, क्योंकि ऐसे लोगों को झुकाना, उन पर काबू पाना बहुत ही सरल होता है। आप उसे पुस्तक रूपी अद्भुत खजाने से अधिक परिचित कराएं, तथा पढ़ाई के साथ साथ वह इस जगत के सृष्टि के शाश्वत सौंदर्य को देखें और उसे महसूस करें। यह अवसर आप उसे अवश्य प्रदान कीजिए। संक्षेप में कहें तो लिंकन चाहते हैं कि उनका बेटा बुराई और बुरे लोगों से दूर रहे, तथा पढ़ाई के साथ साथ प्रकृति के अनुपम सौंदर्य की महत्ता भी वह समझे। बस यही इस पद्यांश के द्वारा लिंकन चाहते हैं। अब चौथे पद्यांश की हम बात करें तो चौथे पद्यांश में अब्राहम लिंकन ने लिखा है
देख पाए वह चिड़ियों की गगन उड़ान, सुनहली धूप में मंडराते भंवरे, और हरी भरी पहाड़ी की ढलान पर झूमते नन्हे नन्हे फूल। पाठशाला में उसे सबक मिले, बेईमानी से पाई सफलता से सीधे सीधे टकराई असफलता श्रेयस्कर है। प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त शब्द गगन यानी आकाश, आसमान। तो उड़ान का मतलब है आकाश में उड़ना। तो धूप का विलोम शब्द है छाया। तो मंडराना यानी एक ही स्थान पर घूम घूम कर उड़ना। और भंवरे का अर्थ है मधुकर। तो फूल माने पुष्प। तो सबक अर्थात बोध प्राप्त करना, सीख लेना। तो बेईमानी का विलोम है ईमानदारी। और श्रेयस्कर अर्थात श्रेष्ठ, उत्तम। अब्राहम लिंकन चाहते हैं कि उनका पुत्र पढ़ाई के साथ साथ प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य को देखने का भी आनंद प्राप्त करे। अतः इस पद्यांश में अब्राहम लिंकन अपने पुत्र के शिक्षक से कहते हैं कि आप मेरे पुत्र को आकाश में चिड़ियों की उन्मुक्त उड़ान देखने का अवसर दें तथा सुनहरी धूप में फूलों पर मंडराते हुए भंवरों को देखने का मौका दें। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा हरे भरे पहाड़ों की ढलान पर झूमते नाचते रंग बेरंगी तरह तरह के नन्हे नन्हे फूलों को भी देखें। पाठशाला या स्कूल में आप उसे यह भी सिखाइए कि बेईमानी करके या गलत तरीके से प्राप्त सफलता अनुचित है। इससे तो श्रेयस्कर या श्रेष्ठ है मेहनत और प्रयत्न के बाद प्राप्त असफलता। छात्रों, अब्राहम लिंकन की दृष्टि में गलत राह या गलत तरीकों को अपनाकर मिलने वाली सफलता का कोई मूल्य, कोई कीमत नहीं है। अब्राहम लिंकन चाहते हैं कि उनका बेटा सफल होने के लिए कभी भी गलत रास्ता न अपनाए, सफल होने के लिए प्रयत्न और मेहनत करे तथा श्रम एवं कोशिश के बाद मिली असफलता से भी वह हताश न हो, बल्कि अधिक से अधिक श्रम और प्रयत्न करे। बस यही उनका पुत्र विद्यालय से या विद्यालय में शिक्षक से सीखें, यह बात इस तीसरे पद्यांश के द्वारा अब्राहम लिंकन कहते हैं। छात्रों, उम्मीद है कि यह दोनों पद्यांश आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बाकी के पद्यांशों की समझ हम अगले ऑडियो से प्राप्त करेंगे।